जय हिंद। देखिए, हम इतिहास आपको बता रहे थे। इतिहास में हम आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसके विषय में हम बता दिए थे इसे पिछले क्लास में। अब देखिए, हमको हालांकि अगर बात करते हैं इतिहास को, तो तीन कालखंड में बांटा गया था। तीन कालखंड में पहला प्राक ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक में मेनली हमको क्या पढ़ना था, पत्थर के औजार मिले थे, इसलिए पत्थर के समान सब बहुत पुराने काल थे वो, तो उसके विषय में हम पढ़े। उसके बाद वाले आद्य ऐतिहासिक में हमको मोटा मोटी ज़्यादातर हमको सभ्यता के बारे में पढ़ना है। आद्य ऐतिहासिक में आद्य ऐतिहासिक का बात अगर करते हैं तो उसमें ज़्यादातर हमको सभ्यता के विषय में ही पढ़ना है। उसमें मेन सिंधु घाटी की सभ्यता आती है, जिसके विषय में आपको करा चुके हैं पहले। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई हुई थी और वहाँ से बहुत सारे अवशेष मिले थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो सभ्यता और देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी बात बहुत सारी सभ्यता थी। इसके बाद हम देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये जो था ना, वर्तमान इराक में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे था? तो वर्तमान इराक में, जिस जगह पे अभी इराक है, इराक शहर है, उस जगह पे मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी। कब पनपी थी? तो ये सबसे पुराना, अगर आपको पूछेगा कि दुनिया की सबसे पहली सभ्यता कौन थी, तो आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। लेकिन ये पूरी तरह से देहाती सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी पूरी तरह से देहाती थी। देहाती कैसे पता चलता है? यहाँ के जो नाली थे वो खुले थे, नाली का तो व्यवस्था ही नहीं था, नाली का व्यवस्था ही नहीं था, सड़क तो था ही नहीं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की बात हम करते हैं तो वहाँ सड़क, पक्की सड़कें थी और समकोण पर सड़कें एकदम सीधी थी, नाली सब ढकी हुई थी, अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से लोग रहते थे वहाँ पे। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर बात करते हैं तो यहाँ के लोग, यहाँ का जो घर था ना वो कच्चे मिट्टी से बनाया गया था। यहाँ के घर कच्चे मिट्टी से बनाया गया था। और क्या था कि घर मिट्टी के बने हुए थे, और क्या था कि नाली का व्यवस्था नहीं था। समझा? नाली का व्यवस्था नहीं था। तो बहुत सारे अवशेष हमको मिले हैं जिससे हम यह कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, गांव देहात की सभ्यता थी। आपको अगर पूछेगा दुनिया की सबसे पहली सभ्यता कौन थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, लगभग 10,000 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता ये थी। लगभग 10,000 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता। कभी कभी 8,000 ईसा पूर्व भी कहेगा, कभी कभी 5,000 ईसा पूर्व। तो मेनली आप 10,000 ईसा पूर्व, अब जो एग्जाम आता है ना, कोई भी अगर कंपटीशन एग्जाम आता है तो उसमें 10,000 ऑप्शन रहता है, तो आप 10,000 ईसा पूर्व की सभ्यता थी, इसमें आप मानिएगा। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन थी, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। और दुनिया की सबसे पहली सभ्यता का बात करेगा तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये इराक में दो नदी है, यूफ्रेटस तथा टिग्रिस, जिसको अभी दजला और फरात कहते हैं, जिसको अभी क्या कहते हैं? दजला और फरात। तो इराक के दो नदी है, यूफ्रेटस तथा टिग्रिस। इन दो नदियों के बीच में एक बहुत ही उपजाऊ जमीन थी, जहाँ पे लोग आकर के रहने लगे, जहाँ पे लोग आकर के रहने लगे, वह मेसोपोटामिया कहलाया। वो क्या कहलाया? मेसोपोटामिया। यह जो क्षेत्र था ना, बहुत बड़ा से क्षेत्र था। इसमें 4 सभ्यताएं मिली हुई थी। इसमें 4 सभ्यता, यानी कि 4 सभ्यता को मिल करके एक सभ्यता बना, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। उस 4 सभ्यता में कौन थी? कैलेंड्रिया, असीरिया, सुमेरियन और बेबीलोन। 4 सभ्यता कौन थी? कैलेंड्रिया, असीरिया, सुमेरियन और बेबीलोन। ये 4 सभ्यता को मिलाने से एक सभ्यता बनी, एक बड़ी सभ्यता बनी, जिसको हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। जिसको क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें 4 सभ्यता आप याद रखिए, कैलेंड्रिया, असीरिया, सुमेरियन और बेबीलोन की सभ्यता। देखिए, इसमें ये तीनों सभ्यता को नहीं, लेकिन बेबीलोन की सभ्यता जो थी ना, बहुत प्रचलित थी। बेबीलोन की सभ्यता जो थी बहुत प्रचलित थी। बेबीलोन में ही है झूलता बगीचा। झूलता बगीचा, देखिए बगीचा झूल नहीं रहा है, माने उसका डिजाइन इस प्रकार से बनाया गया है ना कि लग रहा है कि बगीचा जो है ना झूल रहा है, माने कि ऐसा इस टाइप के बनाया गया है बगीचा कि लग रहा है, आपको देखने से इफेक्ट पता चलेगा कि बगीचा जो है झूल रहा है। तो झूलता बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में। सिकंदर का मकबरा का अगर बात करते हैं तो
उसका सिकंदर का मकबरा भी है, कहाँ पे है? बेबीलोन में। हालांकि देखिए ये सभ्यता चौपट हुई थी सिकंदर के आक्रमण के कारण ही यह सभ्यता चौपट हुई थी। समझे? यह सभ्यता क्यों चौपट हो गई? तो सिकंदर के आक्रमण के कारण। सिकंदर ने यहाँ पे आक्रमण किया और इसको माने लूटपाट करके और पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पूरी तरह से क्या कर दिया? सिकंदर इस सभ्यता को ध्वस्त कर दिया। और जब सिकंदर का मृत्यु हुआ तो यहीं बेबीलोन में क्या किया? सिकंदर का मकबरा बना दिया गया। कहा जाता है, हालांकि है भी, सिकंदर का एक घोड़ा था बुकेफराल, उसका भी मकबरा वहीं पे है, बेबीलोन में ही है। क्योंकि सिकंदर अपने घोड़े को बहुत चाहता था और घोड़ा भी सिकंदर को बहुत चाहता था, इसीलिए सिकंदर के घोड़े का और सिकंदर का मकबरा कहाँ पे है? तो बेबीलोन में। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो बुकेफराल। क्या था? बुकेफराल। तो अब ये सभ्यता थी। देखिए यहाँ पे मेसोपोटामिया में मंदिर को जिगुरत कहा जाता है। मेसोपोटामिया में मंदिर को क्या कहा जाता है? तो जिगुरत कहा जाता है। इस सभ्यता पर, मेसोपोटामिया की सभ्यता पर अधिकार किसने जमाया था? तो सिकंदर ने अधिकार जमाया था। देखिए इस सभ्यता के मुख्य अर्थव्यवस्था का अधिकार का बात अगर करते हैं, इस सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि। हालांकि जितनी भी सभ्यताएं थी, सभी सभ्यताओं का अर्थव्यवस्था का मेन आधार कृषि ही था। और कृषि के कारण ही लोग नदियों के किनारे रहना पसंद किए। देखिए जितनी भी सभ्यता आप देखते हैं, जितनी भी सभ्यता आप पढ़िएगा, वो सभी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे है। ये लोग पहले लोग नदी के किनारे ही क्यों बसते थे? तो नदी के किनारे बसने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले कि नदी के किनारे जो भूमि होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। नदी किनारे भूमि होती है, क्या होती है? बहुत ही उपजाऊ होती है। और लोग वहाँ पर रह करके खेती कर करके अच्छे से खेती कर पाएंगे और वहाँ से जो उपज होगा उससे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। नदी का तो एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा कि लोग नदियों से मछली वगैरह ये सब मार करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा कि मान लीजिए घर बनाने के लिए, अब नदी में जल की आवश्यकता तो हर व्यक्ति को पड़ता है और जल नज़दीक रहेगा। पहले तो ये चापाकल नल की व्यवस्था तो थी नहीं, तो नदी से ही जल की व्यवस्था जल की पूर्ति किया जाता था। तो देखिए अब नदी के किनारे इसीलिए लोग बसते थे कि जल उसको आसानी से मिल जाता था। अब दूर बसेगा और नदी में लाने जाएगा जल, इससे अच्छा है कि नदी के किनारे बस जाए, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता था। लोग मान लीजिए कि घर बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता, तो नदी से ले आता था मिट्टी आराम से, तो बहुत सारे फायदे थे। तो इसीलिए जितना भी सभ्यता मिला है ना, वो नदी के किनारे ही मिला है। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे मिला है? तो यूफ्रेटस तथा टिग्रिस, अभी के नाम दजला और फरात नदियों के बीच में ये सभ्यता मिली है। इसका हर सभ्यता के अगर बात करते हैं अर्थव्यवस्था के, तो कृषि पर ही डिपेंड लोग रहते थे। तो ये थे, इसमें 4 सभ्यताएं थे: कैलेंड्रिया, असीरिया, सुमेरिया, बेबीलोन। कैलेंड्रिया, असीरिया, सुमेरिया और बेबीलोन, ये सभ्यताएं 4 सभ्यताएं मिल करके ये एक बड़ी सभ्यता थी और सबसे पुरानी थी। लगभग 8000 या 10,000 ईसा पूर्व ये सभ्यता पुरानी थी। समझे? दुनिया की सबसे पहली सभ्यता का बात अगर करते हैं ना, तो यही होता है। लेकिन ये ग्रामीण थी, पूरी तरह से देहाती थी। अगर शहरी सभ्यता की बात करते तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही शहरी थी। अब आगे बढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता। देखिए मिस्र की सभ्यता ये नील नदी का देन था। नील नदी के देन कौन सा सभ्यता है? तो मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहाँ पे? तो मिस्र में है, नील नदी के किनारे है। देखिए ये 2000 ईसा पूर्व, 2K का मतलब 2000, अब BC के मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। तो 2000 ईसा पूर्व की सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कब कितनी पुरानी थी? 2000 ईसा पूर्व। लगभग अभी से 4500-4000 ईसा पूर्व थी। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से अगर बात करते हैं तो 2000 ईसा पूर्व। ये सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी मोटा मोटी 2300 या 2500 ईसा पूर्व थी और ये 2000 या 2100 ईसा पूर्व, ये 100 का हेर फेर रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं 100-200 का। तो 2000 या 2100 ईसा पूर्व की सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता थी 2300 या 2500 ईसा पूर्व। तो ये दोनों सभ्यता समकालीन थी। मतलब जैसे जैसे ये सभ्यता चल रही थी
और वैसे वैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी चल रही थी। ये भी एक शहरी सभ्यता थी और वो भी सिंधु घाटी सभ्यता भी शहरी सभ्यता थी, लेकिन इससे पुरानी तो वो सभ्यता थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता। ये 2000 है और वो 2500, तो इससे पुरानी वो सभ्यता थी नील नदी के। यहाँ पे देखिए, यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण राजा एक फिरौन नाम के राजा थे। तो इस सभ्यता का अगर बात करते हैं, मिस्र के लोग रसायन का खोज किए, रसायन में सबसे आगे थे, रसायन में सबसे आगे मिस्र के लोग थे, रसायन में सबसे आगे थे। ये मिस्र के लोग ही मम्मी बनाने का प्रचलन स्टार्ट किया, उसके बाद पिरामिड बनाने का प्रचलन स्टार्ट किया, रसायन की खोज। अब मम्मी और पिरामिड, देखिए पिरामिड क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, आप गूगल पे आप सर्च कीजिए तो पता चल जाए। पिरामिड ये क्या कहता है, इस टाइप का होता है पिरामिड, इस टाइप का होता है, इस टाइप का पिरामिड होता है, त्रिकोण टाइप के, समझे। और पत्थर का बना हुआ रहता है और बहुत ऊंचा रहता है। पिरामिड बहुत ऊंचा रहता है, पत्थर का बना हुआ रहता है, इस टाइप के रहता है, बहुत बहुत बड़ा 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 रहता है पिरामिड, समझे। तो ये उस समय आप अंदाज़ा लगाइए कि न उस समय कोई क्रेन था, न क्या कहता है कोई चीज़ माने उसको पहुंचाने के लिए, ऊपर पहुंचाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं था, फिर भी लोग हाथी से या कैसे वो पिरामिड कैसे बनाया आप नहीं बता सकते। कोई अभी सर्च ही हो रहा है कि आखिर ये पिरामिड बनाया कैसे होगा। तो बहुत ऊंचा ऊंचा पिरामिड बनाया गया। तो पिरामिड कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मिस्र का पिरामिड प्रसिद्ध है। तो मिस्र में एक जगह है गीजा, तो गीजा का, हालांकि पूरे मिस्र में पिरामिड का प्रचलन है, पूरे मिस्र में पिरामिड है, लेकिन गीजा का पिरामिड ना बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलित है, समझे। तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ टाइप के होते हैं, पहाड़ टाइप के ऐसे त्रिकोण होते हैं, बहुत ऊंचा होता है। तो पहाड़ तो क्या होता है कि जब पहाड़ के क्या होता है, पहाड़ तो मानव नहीं बनाता है, समझे। एक पृथ्वी का भूस्खलन होता है और उसके बाद पहाड़ का निर्माण होता है। लेकिन ये पहाड़, ये पिरामिड जो है आदमी बनाया है, मिस्र के लोग बनाया है, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ टाइप के होता है पिरामिड, त्रिकोण ऐसे पत्थर को रख रख के, और इतने बारीकी से बनाया है कि उसमें आप एक दो पत्थरों के बीच में आप केस भी नहीं रख सकते, इतने बेहतरीन तरीके से बना है। और एक मम्मी भी यहाँ मिस्र का प्रचलित है। मम्मी क्या होता है कि लोग जब मर जाते हैं, मर जाते हैं, मरने के बाद उसमें एक अजीब टाइप का केमिकल रसायन उसको पूरे शरीर में लगा दिया जाता है और उसको रख दिया जाता है। वो बहुत करोड़ों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक वो ऐसा ही रहेगा, वो सड़ता नहीं है। हालांकि यहाँ का राजा था फिरौन नाम का राजा था। फिरौन का मम्मी अभी भी मिस्र में रखा हुआ है। मतलब फिरौन जब मरा तो उसके शरीर पर एक केमिकल लगा दिया गया और उस केमिकल लगाने के बाद उसको एक बॉक्स में बंद करके और वहाँ पे रख दिया। तो अभी तक माने फिरौन का लाश वहाँ पे है, वो लाश सड़ता नहीं है क्योंकि केमिकल वो लगा, बहुत बेहतरीन टाइप के केमिकल होता है, तो वो लगा करके उसके लाश को रखा गया है। तो ये प्रचलन था, वो मानना था इन लोगों का, मिस्र के लोगों का मानना था कि जब कयामत आएगा, माने कि जब धरती का पूरा विनाश होगा तो लोग क्या होंगे, जीवित होंगे, उस समय हिसाब होगा, तो उसमें से लोग जो रहेगा, जिसका लाश रहेगा वो जीवित हो जाए। तो उनका अपना मानना था, एक अंधविश्वास कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन इन लोगों का अपना मानना था। इसीलिए लोग जब मर जाते थे तो उसके शरीर पर एक केमिकल रसायन तोप देता था और उसके बाद उसके लाश को अच्छे से ढक करके और रख देता था। हालांकि फिरौन का लाश अभी तक वहाँ पे मिस्र में रखा गया है, म्यूजियम में, जहाँ भी जाके वहाँ जाके देख सकते हैं। और मम्मी समझ गए, गीजा का पिरामिड प्रचलित था। तो ये मम्मी समझ गए, मम्मी क्या होता है, मरे हुए व्यक्ति को रसायन। तो आपको पूछा जाए केमिकल का खोज की कब हुआ था, तो मिस्र के सभ्यता में केमिकल का बेहतरीन सभ्यता था। इसके आगे बढ़ते हैं हम, रोम की सभ्यता। हालांकि देखिए सबसे बेहतरीन सभ्यता रोम का बनावट अगर आप देखते हैं तो बहुत बेहतरीन ढंग से उसका बनावट किया गया था, बहुत ही बेहतरीन ढंग से रोम का बनावट है, बहुत ही अच्छा सभ्यता है, समझे। तो वहाँ के दो राजा का आप नाम याद रखिए, जूलियस सीजर और अगस्टस। हालांकि जूलियस सीजर के नाम से ही जुलाई का नाम है
और अगस्टस के नाम से अगस्त का नाम, समझे, जो महीना का नाम होता है। तो यहाँ के 2 राजा, ये इटली में है, वर्तमान इटली में है ये सभ्यता, जूलियस सीजर अगस्ट। देखिए ये सभ्यता, रोम की सभ्यता जो है ना, ईसाई के लिए बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ईसाई धर्मों के लिए। ईसाई के वहाँ के पादरी लोग सब, ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं वो वहाँ पे बहुत रहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सभ्यता थी, 600 ईसा पूर्व की सभ्यता थी, ये बहुत ही सुव्यवस्थित है। अगला था स्पार्टा की सभ्यता, ये ग्रीस में है। ये सभ्यता सैनिक के लिए प्रसिद्ध थी। ये सभ्यता स्पार्टा की सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रीस में है। ये सभ्यता सैनिक के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। यहाँ के सैनिकों का नेतृत्व लियोनाइडस नामक जो व्यक्ति थे वही करते थे, यहाँ के माने सैनिक का नेतृत्व। ये यहाँ के 300 सैनिक, महज 300 सैनिक मिल करके एक यूनान के, जब यूनान से युद्ध हुआ तो जर्कसीस नामक एक व्यक्ति था, उसको क्या किया, हरा दिया। 300 सैनिक मिल करके बहुत सारे लाखों करोड़ों सैनिक को, वहाँ के सैनिक को हरा दिए। तो इस प्रकार से ये स्पार्टा की सभ्यता अब आपको समाप्त होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक हो गया, उसके बाद हम अगला क्लास में अगला चीज पढ़ेंगे। जय हिंद।